देवर स्कूल जाता तो रोज लड़कों से लड़ झगड़ कर घर आ जाता। वजह पूछती तो कहता, भाभी मेरा सिक्का खोटा नहीं, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। मुझे तो उसकी कुछ समझ ना आती। एक रोज कुछ पैसे उसकी जेब में डालकर कहा, आज रात को तुम्हारा सिक्का आजमाऊंगी। उस रात मेरे तो होश उड़ गए। जब रात का जाने कौन सा पहर था कि अचानक अजीब से एहसास से मेरी आंख खुली और फिर मैंने झटके से उठने की कोशिश की तो देवर ने झटका देकर वापस गिरा दिया। क्या कर रहे हो तुम? मैंने खौफ से फटी फटी निगाहों से देवर को देखा, जो इस वक्त गजबनाक लग रहा था। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसका बस चलता तो एक पल के अंदर अंदर वो मुझे मार डालता। कहाँ है मेरा सिक्का? देवर ने एक तेज धार आले को मेरी गर्दन पर रखते हुए पूछा, जबकि मैं तो पसीने से भीग गई। ये देवर का कौन सा रूप था जिसने मुझे दहशत सता कर दिया था? सिक्का सिक्का मैंने हकलाते हुए पूछा तो देवर ने खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरा। उसने अभी तक मेरी गर्दन नहीं छोड़ी थी। मुझे महसूस हुआ कि देवर इस वक्त अपने हवासों में नहीं था। वो कम उम्र लड़का था, लेकिन इस वक्त वो किसी तवाना मर्द से कम नहीं लग रहा था। उसकी नजरें मुझ पर फिसल रही थी। उसकी आंखों में कहीं भी मेरे लिए एहतराम नहीं था। मुझे एक पल को तो अपनी इज्जत का एहसास हुआ और मैं उस वक्त को कोसने लगी जब मैंने देवर से वो सिक्का चुराया था। दरअसल ये आज सुबह की बात है, जब देवर मेरे पास आया और एक सिक्का मेरी जानिब बढ़ाकर कहने लगा, देखो भाभी मेरा सिक्का खोटा नहीं है। मैं हैरानी से देवर के हाथ में मौजूद उस सिक्के को देख रही थी जिसे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने वो सिक्का उसके हाथों से ले लिया और हैरानी से उलट पुलट करके देखने लगी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने देवर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बस मिल गया भाभी, और देखना ये सिक्का हमारे कितने काम आएगा। देवर ने पलक झपकते सिक्का मेरे हाथ से ले लिया और अकड़ता हुआ चला गया, जबकि मैं हैरत में घिर गई। मैंने देवर को पुकारा, लेकिन उसने मेरी बात ना सुनी और वो तेजी से घर का दरवाजा पार कर गया, जबकि मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने देवर को ऐसे कैसे जाने दिया। मुझे सिक्का उसे नहीं देना चाहिए था। जाने क्यों मुझे वो सिक्का बड़ा कीमती लगा था। अब मैं देवर के आने का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर कैसे देवर से वो सिक्का हथिया लूं। कहाँ तो सुबह तक मुझे देवर जहर लग रहा था और कहाँ अब मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दरअसल जब मेरी शादी हुई तो देवर बहुत छोटा था। मैंने उसे अपने बच्चों की तरह पाला। वो बचपन से ही जिद्दी और बदतमीज था। मैंने अपनी पूरी कोशिशों से उसकी बदतमीजी तो खत्म कर दी, लेकिन उसकी जिद कम न कर पाई। वो जरा जरा सी बात पर लड़ने झगड़ने लग जाता। जब से उसने स्कूल जाना शुरू किया था तब से वो मजीद झगड़ालू हो गया था। देवर के रोज रोज के झगड़े से मैं बुरी तरह तंग आ चुकी थी। वो अच्छा भला स्कूल जाता और कुछ ही देर बाद लड़ झगड़ कर वापस आ जाता। एक दिन मैंने अपने शौहर को बता दिया कि देवर रोज स्कूल से लड़ झगड़ कर आ जाता है। मेरा मकसद ये नहीं था कि शौहर देवर को मारे या डांटे, लेकिन मेरे शौहर को पूरी कहानी सुनकर खूब गुस्सा आया। उसने कहा, अब तक तुम इसे बर्दाश्त कैसे कर रही हो? और मैं खामोश हो गई। मैं दरअसल देवर से प्यार भी बहुत करती थी, क्योंकि बहुत छोटा था जब मैंने उसे पाला था। शौहर ने देवर को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे में अंधेरा कर दिया। शौहर का ख्याल था देवर अभी बच्चा है, बंद कमरे और तन्हाई से डर जाएगा। लेकिन देवर ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है, बल्कि मेरे सांस खुश्क हो चुके थे। शौहर ने मेरी बात न सुनी और शाम में जब देवर को बाहर निकाला तो वो इतना पुरसुकून था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा शौहर तो देवर की इस हठधर्मी पर तिल मिला उठा। मैंने अपने शौहर का गुस्सा ठंडा किया और देवर को खाना खिलाया। मेरे दिल को कुछ कुछ हो रहा था। मासूम बच्चा है, इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि मेरा शौहर हैरान था कि 10 साल के बच्चे में इतनी जिद कहाँ से आई। उस दिन के बाद से देवर और शौहर में फासले बढ़ने लगे। मेरे देवर की जब भी घर में कोई शिकायत आती, मेरा शौहर उसे मारने पीटने लग जाता। मैं मुश्किल से देवर की जान छुड़ाती। मुझे भी शौहर से डांट पड़ती कि तुम इसे बिगाड़ रही हो। देवर को मार पड़ने पर मैं रोती, लेकिन देवर की आंखों से कभी आंसू नहीं निकला था। देवर अब अपने भाई यानी मेरे शौहर से नफरत करने लगा था, लेकिन वो मुझसे अब भी वैसे ही प्यार करता था। हर छोटी से छोटी बात वो मुझे बताता और उसे मेरी पनाहों में ही सुकून मिलता। मैं उसके लिए माँ जैसी थी। और फिर जब देवर 10वीं जमात में पहुंचा तो उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। अब लोग उससे डरने लगे थे। कोई गलती से भी उसे कुछ नहीं कहता था। पूरे मोहल्ले में देवर अपने गुस्से की वजह से मशहूर हो चुका था। और फिर देवर को एक लड़की पसंद आ गई। वो रोज आकर मुझे उस लड़की के बारे में बताता। वो आजकल बहुत खुश रहने लगा था। उसका गुस्सा भी कम हो चुका था। वो हंसता मुस्कुराता। मुझे उसकी जिंदगी में ये बदलाव बहुत अच्छा लग रहा था।
अब वो लड़ता झगड़ता भी कम था। देवर को पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन उस लड़की की वजह से देवर ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो लड़की दरअसल काफी अमीर थी, गाड़ी में कॉलेज आती जाती थी। वो कैसे बोलती थी, कैसे हंसती थी, देवर ने मुझे सब बता दिया था। देवर ने मुझसे कहा कि भाभी मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, और मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती। मैंने एक दिन देवर से मजाक में कहा कि तुम तो अभी कमाते भी नहीं हो, वो इतनी अमीर है, तुम कैसे उससे शादी करोगे? वो बेरोजगार लड़के से शादी कैसे करेगी, और उसके घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने तो मजाक किया था, लेकिन देवर मेरी बात को लेकर सोच में पड़ गया और कहा, भाभी तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और फिर अगले दिन देवर कॉलेज से वापस ही नहीं आया। मैं इंतजार करती रही। रात को 10 बजे वापस आया। उसके कपड़े धूल मिट्टी से अटे हुए थे। मैंने पूछा तो कहा, भाभी मैं मजदूरी करके आ रहा हूँ, अभी तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं मजदूरी तो कर सकता हूँ ना। ये सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया और फिर देवर ने मजदूरी शुरू कर दी। उसे जो भी काम मिलता वो कर लेता। अब वो गुस्सा नहीं करता था। देवर ने मुझे बताया था कि अब उस लड़की से देवर की बातचीत होने लगी थी। वो अपनी मेहनत से जो भी कमाता सब उस लड़की को दे आता, उसे कीमती तोहफे देता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। वो मुझे आकर अपने हाथ दिखाता जिनमें छाले पड़े होते और कहता, भाभी जब वो मेरा तोहफा लेकर खुश होती है तो मेरे हाथों की सारी तकलीफ खत्म हो जाती है। मैं अपने देवर पर हैरान होती और मुझे उस लड़की के नसीब पर रश्क आता जिससे देवर इस कदर मोहब्बत करता है। कुछ वक्त तो ऐसे ही गुजर गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर एक दिन अचानक फोन आया, देवर अस्पताल में है, उसका किसी से झगड़ा हुआ था, उन्होंने देवर को खूब मारा। मैं भागी भागी अस्पताल पहुंची, देखा तो देवर पट्टियों में जकड़ा हुआ था। उसने मुझे कुछ ना बताया, बस खामोश रहा। उसकी हालत देखकर मुझे रोना आ रहा था। मेरे शौहर को जब पता चला तो वो नाराज हो गया। उसने देवर से बार बार पूछा कि बताओ किसने तुम्हें मारा है, पर देवर ने मुंह न खोला। बस उसके बाद फिर से सब कुछ बदल गया। देवर को पूरा 1 महीना लगा ठीक होने में। उसके बाद उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। अब फिर से वो लड़ाई झगड़े करने लगा। कभी कभी घर आता था। अब उसकी वजह से मैं परेशान रहने लगी थी। अब तो वो पहले से ज्यादा जुनूनी हो गया था। उसका हुलिया किसी गुंडे से कम नहीं था। एक दिन देवर पूरे 10 दिनों के बाद घर आया। मैं उसे देखकर रोने लगी और उसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम तो ठीक हो गए थे ना, तुमने अच्छा भला कमाना शुरू कर दिया था, फिर अब ये क्यों छोड़ दिया और हर वक्त क्यों लड़ते झगड़ते रहते हो? देवर मेरी बात सुनकर खामोश रहा और फिर हौले से हंस दिया। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और मेरी तरफ बढ़ाकर बोला कि भाभी मेरा सिक्का खोटा नहीं है, देखना एक दिन काम आएगा। लेकिन देवर वो सिक्का वापस ले गया। उस दिन मेरे दिल में लालच आ गया। दरअसल मुझे वो सिक्का जो थोड़ा अजीब सा लगा था काफी कीमती था। रात हुई तो मैंने शौहर को देवर के बारे में बताया कि वो घर आया था और उसके पास एक कीमती सिक्का है। शौहर ने पहले तो मेरी बातों पर ध्यान न दिया, बल्कि वो देवर पर गुस्सा ही करता रहा था कि उसने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। मुझे कोफ्त होने लगी। अब मैं खुद ही सोच रही थी कि मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो सिक्का एक बार फिर आजमाना चाहती थी ताकि पता चले कि वो कितना कीमती है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि देवर वो सिक्का बेचकर उसके सारे पैसे उस अमीरजादी पर लुटा दे। चुनाचा मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि किस तरह वो सिक्का अपने देवर से हथियाऊं, और यही मेरी गलती थी। मैं अब देवर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 2 दिन बाद देवर आया तो उसे देखकर मैं खुश हो गई। मैं देवर की खूब आओ भगत करने लगी और उसे सिक्के के मुतालिक पूछा। देवर ने कहा, वो सिक्का अभी तक मेरे पास है, मैं उसे सही वक्त आने पर बेचूंगा। मैं ये सुनकर खुश हो गई और मैंने ये सुनकर कहा कि अच्छा ऐसा करो, वो सिक्का मुझे पकड़ा दो, मैं संभाल कर रखूंगी। मेरी बात सुनकर देवर चौंका, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने वो सिक्का मुझे पकड़ा दिया और कहा कि भाभी ये सिक्का खोटा नहीं है, इसे संभाल कर रखना, मैं वापस आकर आपसे ले लूंगा। मैं वो सिक्का लेकर हवाओं में उड़ने लगी। अब मुझे इंतजार था कि कब देवर वापस जाए और कब मैं उस सिक्के को बेचकर अमीर हो जाऊं। चुनाचा देवर शाम में चला गया और मैं वो सिक्का लेकर अपने मायके आ गई। यहाँ मैंने वो सिक्का सुनार को दिखाया। उसने कहा, यह सिक्का बहुत पुराना है, मैं देखकर बताता हूँ कि ये कितना कीमती है। सिक्का सुनार ने रख लिया और मैं वापस आ गई। और अब मैं अपनी गलती पर पछता रही थी, क्योंकि देवर मेरे मायके पहुंच चुका था और वो मुझे मारने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाता अगर उसे सिक्का ना मिलता। भाभी मैंने कहा था ना कि सिक्का संभाल कर रखना, कहाँ है मेरा सिक्का? मैंने डरते डरते देवर को बताया कि वो सिक्का तो सुनार के पास है। देवर ने मुझे घूरा और फिर सुनार का पता पूछता चला गया। उसके जाने के बाद मैंने दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। देवर की नजरें मुझे अब तक अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। मैं अकेली थी, मेरे अलावा घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी।
اگر دیور کچھ غلط کر بھی جاتا تو اسے کون روکتا؟ میں یہ سوچ کر رونے لگی اور دیور سکے دونوں پر لعنت بھیجتی ہوئی سو گئی۔ کئی دن گزر گئے، دیور کا کچھ اتا پتہ نہ چلا۔ ایک دن مجھے فون آیا، دیور جیل میں تھا، اس نے مجھے بلایا تھا، میں وہاں چلی گئی۔ دیور کو جیل میں دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا۔ پوچھا تو پتہ چلا دیور پر قتل کا الزام ہے۔ میں نے دیور سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس نے دیور کو دھوکہ دیا تھا، وہ دیور کو لوٹتی رہی، اس کا باقی لڑکوں کے ساتھ بھی چکر تھا۔ جب دیور نے اسے شادی کا کہا تو اس نے پورے کالج کے سامنے دیور کی خوب بےزتی کی اور کہا کہ تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے، میں تم جیسے مزدور سے شادی کیوں کروں گی؟ اسی دن اس لڑکی نے غنڈوں کو بھیج کر دیور کو خوب پٹوایا اور اسے کچھ دن پہلے دیور کو فقیر نے ایک سکہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ سکہ اپنے پاس رکھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ دیور اس لڑکی کی وجہ سے سدھرا تھا اور اسی کی وجہ سے بگڑا تھا۔ وہ لڑکی جسے دیور محبت کرتا تھا اس کا کسی اور سے چکر تھا۔ اس نے لڑکی سے زیادہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو دیور وہاں پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے کو خوب مارا۔ لڑکی نے اپنی جان بچانے کے لیے اس لڑکے کو گولی مار دی۔ دیور نے الزام اپنے سر لے لیا۔ دیور نے جیل میں مجھے وہ سکہ دینے کے لیے بلایا تھا۔ دیور نے کہا کہ فلاں سونار کے پاس جانا، اور پھر میں نے دیور کی ہدایات پر عمل کیا۔ دیور نے سچ کہا تھا، اس کا سکہ بالکل بھی کھوٹا نہیں تھا، وہ بہت قیمتی اور نایاب تھا۔ اس سکے نے ہمیں راتوں رات امیر کر دیا تھا۔ ہم اپنی گاڑی بنگلے والے بن گئے تھے۔ میرا شوہر وکیل تھا، اس نے اپنی پوری کوشش کر کے دیور کو جیل سے نکلوا لیا۔ دیور اب بالکل ٹوٹ چکا تھا، مجھے اس کی حالت پر رونا آتا تھا۔ وہ اب کسی سے بات نہیں کرتا تھا، خاموشی سے ایک جانب پڑا رہتا۔ اس نے اب نشہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے پاس اب جو کچھ بھی تھا دیور کی وجہ سے تھا۔ دیور نے نہ سدھرنے کی قسم کھا لی تھی۔ میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ اچانک ایک دن وہ لڑکی آئی۔ وہ رو رہی تھی اور دیور کا پوچھ رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے دیور محبت کرتا تھا۔ اسے ٹھوکر لگی تھی تو اب وہ سمجھ گئی تھی۔ پھر اس لڑکی نے دیور کو ٹھیک کیا، وہ اسے زندگی کی طرف واپس لے آئی۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا تھا کہ دیور ہمیں اس بنگلے سے نہ نکال دیں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ دیور کے دل سے دولت کی محبت مٹ چکی تھی، اسے اپنی سچی محبت جو مل گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور آج بھی میں اسے یاد کرتی ہوں، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ اپنا سب کچھ ہمیں سونپ گیا اور مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور آئے گا، اسے ہماری محبت کھینچ لائے گی۔